राजधानी दिल्ली के सीलमपुर से यह खबर है। मामूली विवाद में 15 साल के एक नाबालिग की रात 8:30 बजे हत्या कर दी गई। जबरदस्त उसके बाद हंगामा हुआ। हत्या का आरोप भी एक नाबालिग मुस्लिम लड़के पर है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और 15 साल के करण की हत्या के बाद परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोशित भीड़ इंसाफ की मांग कर रही है। आरोपी नाबालिग के एनकाउंटर की बात कही जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। वहीं चाकू से नाबालिग की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस की तरफ से बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के सीलमपुर की यह घटना है, जहां एक 15 साल के नाबालिग करण नाम के लड़के की दूसरे नाबालिग मुस्लिम लड़के ने चाकू गोदकर हत्या कर दी और उसके बाद से परिजनों का हंगामा देखने को मिला। प्रशासन के खिलाफ परिजनों की नाराजगी देखने को मिली। परिजनों की ये मांग है कि आरोपी नाबालिग को पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। दिल्ली पुलिस ने जब परिजनों का गुस्सा देखा तो मौके पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हालात फिलहाल शांत है, लेकिन स्थिति खराब ना हो, अप्रिय घटना ना कोई घटे दोबारा, इसलिए पूरे एरिया में इस वक्त पुलिस की तैनाती है। दिल्ली के सीलमपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां निर्मम तरीके से एक 15 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई है। यही वो जगह है जहां पे करण कल देर रात को पैसे खुले कराने आया था इस दुकान पर, और वो यहां पर पास में ही मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। जब रात के करीब 8:30 बजे यहां पर वो पैसे खुले कराने आया था, जिसके बाद यहीं पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। आप देखिए यहाँ पर पूरे निशान चिन्हित किए गए हैं। जब चाकू उसको लगा है तो वो यहाँ से भागता हुआ बाहर की ओर गया है, और बाहर की ओर उसकी दुकान भी थी जहाँ पर काम उसमें वो करता था। और ये देखिए पूरे आपको यहाँ पर निशान नजर आएंगे जो चिन्हित किए गए हैं पुलिस के द्वारा। इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है करण गिरा आकर के घायल अवस्था में जब था, वो यहाँ अपनी दुकान के पास ही आकर के यहाँ पर गिरा, बुरी तरह से घायल था। अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने इसको मृतक घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक और नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, और उसका जो पूरा हत्या में चाकू इस्तेमाल हुआ था वो भी पुलिस ने बरामद करके उसे भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता कर रही है कि आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ इलाके में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कल देर रात तक के करण के परिजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल इस पूरे इलाके में मौजूद है, क्योंकि संवेदनशील मामला है। क्योंकि एक तरफ जहां लड़के को मारा है, जिस लड़के को मारा गया है वो एक समुदाय का है, और जिसने मारा है वो दूसरे समुदाय का है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन बनी हुई है। यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं, हालांकि पुलिस उनको हटाने का प्रयास कर रही है। कल देर रात तक यहाँ प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। कारणों का पता किया जा रहा है कि आखिर क्यों इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं, आज से 5 महीने पहले यहाँ पर एक नाबालिग कुणाल की भी इसी तरह से हत्या की गई थी, सरेआम चाकू मार दिया गया था। तो लगातार जिस तरह से दिल्ली के सीलमपुर में अपराध बढ़ रहा है और आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के सवाल निशान खड़े जरूर हो रहे हैं। और बच्चे के पिता का कहना है कि आए दिन सीलमपुर में हत्याएं हो रही हैं। उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बस अपने काम पर जाता था और रात में लौट आता था। हमारे साथ इस समय करण के पिताजी मौजूद हैं। सर, कल क्या कुछ हुआ था? क्या किसी से कोई दुश्मनी है या क्यों ऐसा हुआ? वो यहाँ पे पूरे मोहल्ले में पता कर लो आप। मेरे 400 घर हैं, मालियों के कोई भी बता दे उस बच्चे को गलत, तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। वो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा 2 साल पहले, तो मैंने उसको काम सिखाने के मारे अपने दोस्त की दुकान पे ही लगा दिया था वहाँ पे।
कि ये बच्चा बिगड़े ना, कोई काम सीख जाएगा तो अपना हुनर अपने पास रखेगा ये। लेकिन मैं बाहर गाड़ी चलाता हूँ तो ज़्यादा गौर नहीं कर पाता बच्चों पे। उसकी मम्मी रहती है यहाँ पे, अपना फ्लैट है मेरा। तो कल रात को वो पैसे खुले करवाने गया था दुकान पे, बता रहे हैं। तो जैसे ही वापसी आया ना, पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, उनके बीच में 2 लड़कों के था, वो 2 लड़के थे। एक लड़का कुछ नहीं करा, जिनने गले पे हाथ रख के चाकू मारा, बस वही है मैन। तो बाकी दूसरे से मुझे क्या लेना बस। तो फिर जब चाकू मारा तो ये लड़का पहले से जानता था करण को? नहीं, कुछ नहीं जानता था। वो नया नया यहीं पे आया है। सामने एक हमारे पापे खानदान बोलते हैं, मुसलमानों का परिवार है पूरा, वहीं पे ही आया। वो 2 महीने पहले इधर का बताते हैं, बवाना से आया वो लड़का ना, यहाँ पे रहने के लिए किराए पे। पीड़ित पिता को आपने सुना। वहीं स्थानीय लोगों में इस हत्या के बाद काफी गुस्सा है। लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्टाइल में एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये तीसरा ऐसा हत्या का मामला है। आरोप है कि इलाके के बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाते हैं ताकि लोग इलाके से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं। तीसरी हत्या जुनैल से, बच्चों से, बड़े जो क्रिमिनल हैं वो बच्चों से हथियार बना के उसे तीसरी हत्या करी है। ये शरीफ आदमियों को पहले कुणाल मारा, अब ये बच्चा मार दिया। कोई कसूर है दिल्ली पुलिस से, और जितने लोग हैं ये क्राइम को चलाने वाले, इनका एनकाउंटर होने चाहिए। बिगर ये कोई इलाज नहीं है। दहशत के लिए मार रहे हैं कि ये पलायन कर हिंदू है, छोड़ छोड़ के भाग जाए घर। बेगुनाह बच्चों को मार रहे हैं सर, 50-50 चाकू मारते हैं पेट में बच्चों के। 14 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा मार रहे हैं। क्या बिगाड़ा किसी का? मेरे बेटे कुणाल को भी मारा था 5 महीने पहले, 17 अप्रैल को। ईमानपुर इलाके में कुछ लड़कों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी थी। वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। आरोप है कि बिना हेलमेट के रोके जाने पर लड़कों ने पहले पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की, फिर मारपीट की। 24 सितंबर की पूरी घटना है। दोपहर के वक्त सूरजपाल नाम के ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिग्नेचर ब्रिज पर चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से बिना हेलमेट के जा रहे युवकों को जब रोका ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तो युवक भड़क गए। उसके बाद देखिए किस तरह से पुलिस वाले के साथ इन युवकों ने मारपीट की है। देखिए थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो सिर्फ उन्हें बता रहे थे कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और उसके बाद इन लड़कों की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर अब सामने आई। गाली गलौज कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ, और बोला इनने, और जूते से मारा है, थप्पड़ मार रहे हैं। बात ऐसे योद्धा की जिसने 62 सालों तक हिंदुस्तान की रक्षा की। 1-2 नहीं बल्कि 4 युद्धों में दुश्मन को धूल चटाई। और एयरफोर्स में 6 दशकों तक सेवा देने के बाद MiG-21 फाइटर प्लेन आज रिटायर होने जा रहे हैं। फाइटर प्लेन को चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मौके पर खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आज आखिरी बार MiG-21 फाइटर प्लेन आसमान में बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और खास बात तो यह है कि इस मौके पर एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह बादल 3 नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान में शामिल होंगे। और MiG-21 की विदाई में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उन पायलटों में शामिल होंगी जो औपचारिक रूप से MiG-21 फ्लाई पास में हिस्सा लेंगे। विदाई समारोह में शामिल होने वाले 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट विमानों को लैंडिंग के समय वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। आज MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। 62 साल की शानदार सेवा और 16 लाख घंटे से ज्यादा की उड़ान पूरी करने के बाद इस आकाश के योद्धा के इंजन आज हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे।
भारत के आसमान की शान रहा MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमान MiG-21 रिटायर होने जा रहा है। छह दशकों से आसमान में भारत की आन बान शान रहा MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट आज अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। भारत की धरती पर जिस जगह पर MiG-21 ने अपना पहला कदम रखा था, आज उसी जगह से टामरैक पर वह आखिरी बार टेक ऑफ करेगा। भारत के आसमान पर दहाड़ने वाला 6 दशकों तक दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाला MiG-21 का विदाई समारोह चंडीगढ़ में होगा, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह MiG-21 के बादल फॉर्मेशन को फ्लाई करेंगे। उनके साथ होगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा इंडियन एयरफोर्स की 7वीं महिला फाइटर पायलट हैं, जो MiG-21 को आखिरी बार आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। चंडीगढ़ में MiG-21 की विदाई समारोह बेहद खास होगा। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23वीं स्क्वाड्रन के 6 MiG-21 जेट्स फ्लाइट फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इन जेट्स को वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की परंपरा का हिस्सा है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के 6 पूर्व प्रमुख और वायुसेना के सभी कमांड के कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। विदाई समारोह के साथ ही MiG-21 की कहानियां, इसके पायलट्स की बहादुरी और इसके मिशंस हमेशा इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। 6 दशकों तक हिंदुस्तान के आसमान का प्रहरी रहा MiG-21 अपनी तेज रफ्तार और हल्के वजन से मैदान जंग में भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक MiG-21 ने हमेशा अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है।